विद्यालय भाषा का स्तर हमारा आज का टॉपिक है। दूसरा टॉपिक गृहभाषा की अपेक्षा विद्यालय भाषा का स्तर। हम गृहभाषा को तो हम पहले से भी जान रहे हैं कि हमारे घर में हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे इष्ट मित्रों के द्वारा, हमारे सगे संबंधियों के द्वारा, हमारे परिवार में जो बोली जाने वाली भाषा है वह भाषा गृहभाषा कहलाती है। जबकि हम इस विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, बच्चों को प्रवेश दिलवाते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ने का जो माध्यम होता है वह विद्यालय भाषा होता है। दोनों का स्तर अपने अपने स्थान पर देखने को, अपने अपने स्थान पर जानने को जब हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम यह पूर्ण रूप से समझ पाते हैं कि जिन विषय वस्तु को हम घर पर जानते हैं, घर पर देखा है, घर पर समझा है, उस विषय वस्तु को जानने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए हम दुर्गा जी का फोटो करता है, ठीक करो, जानने के लिए, समझने के लिए, समझाने का नीचा कर हाँ ठीक कर, समझने के लिए, जानने के लिए हम यह समझाते हैं कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाने वाला विषय वस्तु है वह विषय वस्तु बच्चों को अत्यंत लाभप्रद होगा। इसके लिए हम उन भाषा का प्रयोग करेंगे जो भाषा विद्यालय में पढ़ाई जाती है। कभी भी बच्चों को पढ़ाने के क्रम में, बच्चों को सिखाने के क्रम में केवल और केवल विद्यालयी भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले से बता रहा हूँ, गृह भाषा की अपेक्षा विद्यालय भाषा का स्तर कुछ न कुछ उच्च होना चाहिए ताकि अधिक अच्छी तरह बच्चे लाभान्वित हो सके, बच्चे सुखपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सके। मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि जो गृह भाषा बच्चे अपने घर पर अध्ययन करते हैं, अपने परिवार से अध्ययन करते हैं, अपने समाज से अध्ययन करते हैं, उन भाषाओं का जब प्रभाव हम विद्यालय में देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि यह बिना फुल स्टॉप, बिना कॉमा, बिना पूर्ण विराम का जो बात हम लोग घर पर करते हैं उस बातों को हम विद्यालय में नहीं कर सकते। उसके लिए अर्ध विराम, पूर्ण विराम, कॉमा, फुल स्टॉप की जगह पर रुकना होगा और लिखित रूप में तो विशेषकर उसका चिन्ह भी बनाना होगा ताकि हम उन तथ्यों को समझा सके जिस तथ्यों को हम पढ़ रहे हैं। अब आप लोग यह भी बात समझ लीजिए, यह भी बात जान लीजिए कि जिस बात को, जिस तथ्य को, जिस उद्देश्य को आप हमेशा अपने स्तर के आधार पर देखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि हम घर में, अपने परिवार में जिस बातों को बोलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वह भाषा हमारे लिए घर और गांव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु उसी क्षण जब हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं या बच्चे जिस विद्यालय से पढ़ कर आते हैं उस विद्यालय के बच्चों को जब हम समुचित ढंग से देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है, हमें मालूम होता है कि जिस विषय वस्तु, जिस तथ्यों को बच्चों को पढ़ाना है, जो बच्चों को देना है, वह केवल और केवल विद्यालय भाषा में होना चाहिए। हमारे यहाँ बिहार के विद्यालयों में किसी भी भाषाओं को मान्यता मिले, लेकिन शिक्षा का माध्यम केवल और केवल हिंदी है, जिसके कारण अधिकांशतः विषय, अधिकांशतः सब्जेक्ट यानी सब कुछ रूप से वह विद्यालय भाषा में ही, हिंदी भाषा में ही दिखाई पड़ती है। और जिसका मूल कारण, जिसका मेन कारण यह है कि जिस भाषा को हम समझते हैं या बच्चों को समझाते हैं वह भाषा मातृभाषा में होती है या गृह भाषा में होती है। इसे नए जो लोग हैं उस बात को नहीं समझ पाते हैं, इस बात को ग्रामीण भाषा में समझाया जाता है। या यूँ कहे
कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि शहर में रहते हैं, उन्हीं के गांव के लोग अगर उनके पास पहुंचते हैं, बहुत दिनों तक शहर में रह रहे हैं, तो उसकी भाषाओं को, उसकी बातों को वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएगा, जिस बातों को, जिस भाषाओं को उनके स्वजन उपयोग करते हैं। इतना तो कहना अत्यंत दुर्लभ है कि घरेलू भाषा और विद्यालय भाषा में स्तर की शक्ति का जब मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक गृह भाषा समृद्ध नहीं होगा तब तक विद्यालय भाषा भी समृद्ध नहीं होगा। इसलिए हम सदा चाहेंगे कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको कभी मिटने न दे, कभी समाप्त न होने दे। इसलिए हम विद्यालय की भाषा का माध्यम हिंदी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और घरेलू भाषा की अपेक्षा विद्यालय भाषा में स्तर की शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे हम यह चीज़ समझ सकते हैं कि मुख्य कारण विभिन्न विषयों का पठन पाठन विद्यालयीय भाषा में अनुसरण, विद्यालयी भाषा में विभिन्न विषयों को पढ़ने तथा सार्वभौमिक अभिव्यक्त करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः यह समझना उचित होता है कि हम विद्यालयी भाषा को अत्यंत प्राश्रय देते हैं। अति प्राश्रय देने का दूसरा मार्ग ये भी है कि हम जिस बात को, जिस तथ्य को परोसना चाह रहे हैं, वह तथ्य, वह बात उन्हीं भाषा में परोस सकते हैं, उन्हीं भाषा में हम बता सकते हैं जिस भाषा को हम अच्छी तरह जानते और समझते हैं। इसलिए यह हम आप लोगों को फिर से कहना चाहेंगे कि जिस भाषा, जिस तथ्य तथा जिस पृष्ठभूमि के आधार पर हम भाषा को उत्कृष्ट बनाते हैं, उसी भाषा का प्रभाव आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाषा का प्रभाव हमारे हृदयगत इकाई में कहीं छुप कर बैठा हुआ है। जब जरूरत होगा तो मुंह के सहारे ज्ञानवर्धक स्थिति को उत्पन्न कर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। घरेलू भाषा की अपेक्षा विद्यालय भाषा का जो स्तर है वह धीरे धीरे निम्न होता जा रहा है। इसका सीधा यह परिणाम है कि भाषाओं की स्थिति भाषाओं की अपेक्षा अधिक होती है और कुछ भाषा तो विलुप्त होने के कगार पर भी पहुंच गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपके देश भारत में वैसी स्थिति अभी उत्पन्न नहीं होने वाली है। अब जब भी स्थिति हो तो उसमें भाषा का सबसे बड़ा योगदान है। जब हम विद्यालय में किसी बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो उस विद्यालय के विषय वस्तु को, उस विद्यालय के पाठ वस्तु को पढ़ाते हुए हम खुद को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन जब उसका अर्थ, उसका पर्याय समझाने के लिए कहा जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कहानी, कुछ बात, कुछ तथ्य को आप ठीक ढंग से न समझा सकते हैं, परोस सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि हमेशा सुप्रयासरत रहते हुए उन तथ्यों, उन बातों को जो गृह भाषा की अपेक्षा विद्यालय भाषा के स्तर को बताता है, समझाता है, उन बातों को हम लोग एक दूसरे से साझा करें। तब हम लोग आगे चलते हैं। जो विद्यालय भाषा का स्तर, गृह भाषा का स्तर आपको मैंने बताया। अब विद्यालय भाषा का स्तर यह है कि विद्यालय भाषा में जिस स्तर के शिक्षक होंगे उसकी विद्यालय की जो पद प्रतिष्ठा, चाहे विद्यालय की जो इकाई है, उसे समझने, समझाने, पढ़ने, पढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होती है। और यह बात स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हम उन
तथ्यों और उन बातों को, उन मूल उद्देश्यों को विद्यालय के स्तर के आधार पर हम सम्मिश्रण करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा उदाहरण यह होता है कि हम जिस तथ्य को जानने की कोशिश करते हैं, विषय वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं, उसको आधार युक्त स्थिति में लाकर उसे हम अपनी परिकल्पना का समन्वयक स्थिति उत्पन्न कराते हैं, जिसमें गृह भाषा की अपेक्षा विद्यालय भाषा का स्तर उठ जाता है। जब हम गृह भाषा की बात करें तो गृह भाषा जो अपने घर की भाषा है, उस भाषा में हम देश के किसी कोने में बात कर सकते हैं, किंतु इतना जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर इस भाषा का बोलबाला नहीं है, इस भाषा को कोई नहीं बोलता है। केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में उसी भाषाओं को बोला जाता है जो भाषा उसके अनुच्छेद में हैं। यहाँ वहाँ हिंदी भी नहीं बोला जाता है। और तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि भाषा का उद्भव, इत्यादि भाषा का विस्तारीकरण इन देशों में पूर्ण रूप से हो रहा है। मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि जिस भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं वह भाषा केवल उत्तर और मध्य भारत में ही बोली जाती है, जबकि दक्षिण भारत में हिंदी का भी स्थान राष्ट्रभाषा होते हुए भी नगण्य है। यह कहना उचित है कि जिस बातों को, जिस तथ्यों को हम अवलोकन करके भी स्पष्ट नहीं कर सकते, उन बातों और उन तथ्यों को हम पढ़कर ही कर सकते हैं। इसके निराकरण बहुत अच्छी तरह लेना चाहिए, जिसका घरेलू भाषा और विद्यालय भाषा का स्तर कभी कम न हो। एक बात और बता दें कि जब गृह भाषा की अपेक्षा विद्यालय भाषा का स्तर हम समझते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि स्तरीय जो भाषा का होता है वो 60-40 होता है, जिसमें घर पर जो बोलने वाली भाषा है उस भाषा में लगभग 40% उसे समझ में आता है, 60% नहीं आता है। लेकिन जब ही उससे दूसरे लकार से, दूसरे वचन से हम सम्मिलित करते हैं तो यह हमें मालूम होता है कि इसका स्तर और उत्कृष्ट और उच्च होगा। यह मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग जिस भाषा विकास के बारे में पूछते हैं या सुनते हैं, उन भाषा विचार का जो प्रभाव है, उदार भाव है, वह आधार घरेलू भाषा की अपेक्षा विद्यालय भाषा के स्तर में महत्वपूर्ण गत्यात्मक भूमिका निभाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जिस भाषा की अपेक्षाओं का मूल्यांकन और उसी विशाल नियम भाषा में ही हो सकता है। चीन सामग्री, चरणबद्ध से परामर्श है, अनुक्रमणिका विशिष्ट पुष्पक सूची आदि प्रयोग की योग्यता कर और उनके सहज रूपी स्थिति को समझकर हम लोग भाषा के रूप को, भाषा के गुण को, भाषा की विविधता को, भाषा के एकरूपता को, भाषा के प्रभाव को तथा भाषा के अन्य रूपों को समझना चाह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह होगा कि हम अपने मन मस्तिष्क में यह हमेशा स्पष्ट कर ले कि जिस विद्यालय भाषा, जिस विद्यालय स्थिति को स्तर के अनुसार घटाते और बढ़ाते हैं, वही विद्यालय की भाषा और क्षमता के आधार पर भी घटता और बढ़ता है। और यह स्पष्ट है कि हम जिन बातों को, जिन तथ्यों को, जिन सामग्रियों को भाषा के प्रति पुष्पगुच्छ की तरह जोड़ने की कोशिश की है, उसे आप लोग लाभ ले सकते हैं और भी बहुत से लोग लाभ ले सकते हैं। तो हमने जो कहा वह
कहाँ तक क्या सही था, इसका आप लोग अवलोकन करते हुए यह समझ लें कि भाषा का स्थिति, भाषा की क्षमता, भाषा की योग्यता तथा भाषा का विस्तार आप अपने स्वविधि का अनुसार कर सकते हैं, जिसमें मानवता का परिभाषा उसके भाषा से जुड़ता है और भाषा उसकी संस्कृति से जुड़ती है। इसलिए हम हमेशा और बार बार यही कहना चाहेंगे कि भाषा का उपयोग, भाषा का इस्तेमाल घरेलू भाषा की अपेक्षा विद्यालय भाषा के द्वारा ही होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन विद्यालयों में, उन महाविद्यालयों में प्रवेश ले सके जिस विद्यालय और महाविद्यालय के बच्चे को समझने और समझाने के लिए कुछ समय, कुछ अंतराल की ज़रूरत होती है। यह आप लोग भी समझ रहे हैं। मैं आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भाषा का माध्यम, भाषा का आधार विद्यालय का स्तर अगर हो तो बच्चे उस बातों को, उन तथ्यों को बहुत दिनों तक याद रखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जिसकी मातृभाषा कमज़ोर है उसका प्रादेशिक भाषा मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि मनुष्य जितनी भी संवेदनाएं उपस्थित करता है, चाहे रोना हो, चाहे हंसना हो, चाहे खाना हो, चाहे डांटना हो, उन संवेदनाओं को भाषा के द्वारा ही हम सूचित करते हैं। इसका सीधा सीधा लाभ, सीधा सीधा फायदा उन तथ्यों और उन आधारों पर होगा जिस आधार पर विद्यालय की घरेलू भाषा, विद्यालय का पारंपरिक भाषा और विद्यालय के पढ़ाई जाने वाली उन भाषाओं का प्रयोग, यह हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भाषा उद्बोधन, अवबोधन और गुणबोधन की प्रक्रिया को प्रखर बनाता है और उत्कृष्ट वातावरण पैदा करता है, जिसके सुखद राष्ट्र का निर्माण होता है और गुणात्मक बोध होने के साथ साथ परिवर्धित, परिधर्मित सहित मैं उन तथ्यों पर विचार करना चाहूँगा जिसका सीधा सीधा मतलब भाषा के उन सभी विश्लेषणों से हैं, सभी कार्यों से है, जो कार्य हम सभी के लिए एक मन मस्तिष्क में खल कर जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँ, भाषा के माध्यम से गृहभाषा की अपेक्षा विद्यालय भाषा का स्तर ऊंचा हुआ। इस पर भी हम एक बार कहना चाहेंगे कि गृहभाषा किसी भी भाषा में हो सकती है, लेकिन विद्यालय की भाषा किसी भी भाषा में न हो सकती है और बोली जाने वाली भाषा को विशेष करके विद्यालय भाषा के अनुरूप नहीं होता है और उन तथ्यों को, उन बातों को वे वैसे ही सीखते हैं जैसे आम लोग सीखते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि विद्यालय भाषा का स्तर जो है वह उत्कृष्ट है, फिर भी कुछ लचीलापन होना चाहिए ताकि बच्चे को अधिक भार न पड़े और शिक्षक भी संतुष्ट होकर सबको समझा सकें। मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा कि गृह भाषा की अपेक्षा विद्यालय भाषा का स्तर इतनी अलग अलग है, जिसमें विद्यालय की भाषा हमेशा अव्वल आता है और गृह भाषा अव्वल नहीं होता। लेकिन जो न पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो न चाहने वाले व्यक्ति हैं, तो वैसे लोग भाषा को गुणानुवाद करने के लिए, भाषा को समझने के लिए, भाषा को समझाने के लिए, भाषा को बताने के लिए हमेशा अपने आप में तत्पर रहते हैं। लेकिन यह स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि अतत्पर भी रहते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने विस्तार पूर्वक भाषा की अपेक्षा विद्यालय भाषा के बारे में
बताया। अब आप लोगों को जो कुछ भी सुनने और कहने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। नमस्कार।